सभी दोस्तों को रजनी का प्यार भरा नमस्कार। उम्मीद करती हूँ मेरे सारे फ्रेंड बहुत अच्छे से होंगे और मैं भी बहुत अच्छे से हूँ। और आज मैं आपके लिए एक ऐसा वीडियो लेकर के आई हूँ जो कि मुझे लगा कि आप सबके साथ में ज़रूर शेयर करना चाहिए। मैंने अभी तक आपके साथ में इस तरह का कोई भी वीडियो शेयर नहीं किया है। अब चूंकि आप मेरे वीडियोस में बहुत बार आपने देखा होगा कि मैं बेडशीट शॉपिंग हॉल आपके साथ में शेयर करती हूँ, मेरे डेली रूटीन में बेडशीट चेंज करने का काम या फिर बेडशीट से रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें मैंने आपके साथ में DIY बेडशीट भी शेयर की हैं। बेडशीट को किस तरीके से मेंटेन किया जाए या बेडशीट खरीदते समय हमें किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, बेसिकली बेडशीट से जुड़ी हुई सारी जानकारी कि बेडशीट खरीदते समय हमें किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, बेडशीट खरीदते समय थ्रेड काउंट कितना होना चाहिए, किस घर के लिए, किस तरह के कमरे के लिए कैसी बेडशीट ले, कलर कॉम्बिनेशन या फिर बेडशीट का रखरखाव, बेड को बनाने के लिए या कोई भी बेड है तो उस पर अच्छे से परफेक्टली बेडशीट किस तरीके से स्प्रेड की जाए जिससे कि वो लंबे टाइम तक चले, ये सभी आज के वीडियो में आपको देखने के लिए मिलेगा। तो उम्मीद करती हूँ आपके लिए वीडियो हेल्पफुल रहेगा। अगर पहले ही बोल रही हूँ कि वीडियो में कुछ भी अच्छा लगता है तो उसको लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। तो जैसा पता है सबको कि हम अपने दिन का 1/3 हिस्सा, क्योंकि रात को आपको कम से कम 6 से 7 या 8 घंटे की नींद चाहिए ही चाहिए होती है, तो दिन भर का 1/3 हिस्सा हमारा बेड पर गुजरता है। तो ऐसे में बेडशीट इस तरह की चूज करनी चाहिए जो कि हमारे लिए कंफर्टेबल हो, ब्रीदेबल हो। तो सबसे अच्छा जो फैब्रिक होता है वो होता है कॉटन। तो आज मैं आपके साथ में कुछ ऐसे टिप्स शेयर कर रही हूँ जिससे कि आपको बेडशीट चुनते समय थोड़ा हेल्प मिलेगी और किस कमरे के लिए किस तरह की बेडशीट हमें चूज करनी चाहिए वो भी आपको पता चलेगा। तो टिप नंबर 1 तो यही मैं आपके साथ में कहूँगी कि जब भी आप कोई भी बेडशीट चूज करते हैं, सबसे पहले आप उसका फैब्रिक चूज करें। तो वैसे तो बहुत सारे फैब्रिक होते हैं, जैसे मिक्स फैब्रिक है, नायलॉन में है, एक्रिलिक है और विंटर की वुलन होती हैं, तो बहुत तरह की है। लेकिन जो कॉटन बेडशीट होती है वो भी 100% कॉटन बेडशीट जो होती है वो सबसे बेस्ट मानी जाती है, सबसे अच्छी ब्रीदेबल होती है बेडशीट और उस पर अच्छी सुकून भरी नींद आती है। तो पहला टिप यही है कि आप जब भी परचेज करें 100% कॉटन की बेडशीट चूज़ करें। उससे क्या होता है, हर मौसम में वो अच्छी रहती है। हाँ, अगर आपको बहुत ज़्यादा ठंडा लगता है कॉटन की बेडशीट पर विंटर में तो आप वुलन बेडशीट का यूज़ कर सकते हैं। अदरवाइज़ कॉटन की बेडशीट जो होती हैं वो हमेशा अच्छी होती हैं। इसके बाद में मैं बात करूंगी ये किस तरह की बेडशीट चूज़ करनी चाहिए। और अगर हम ऑनलाइन बेडशीट चूज़ करते हैं लेकिन क्या होता है, जब भी हम ऑनलाइन बेडशीट चूज़ करते हैं तो हमें वेबसाइट के बारे में अच्छे से पता कर लेना चाहिए, उसका थ्रेड काउंट। सबसे अच्छी बात की ध्यान में रखने वाली जो होती है कि जहाँ से भी अगर हम ऑनलाइन बेडशीट परचेज कर रहे हैं वहाँ पर रिटर्न और रिफंड की पॉलिसी कितने दिन की है भी या नहीं है, और उसकी रेटिंग जो है उसको भी चेक करना चाहिए। तो अगर दूसरी टिप पर बढ़ें तो दूसरी टिप के बारे में मैं आपको ऑनलाइन वेबसाइट के बारे में बताऊंगी। तो अगर ऑनलाइन बेडशीट परचेज करने की बात अगर आती है तो हॉज एंड किंडर करके एक वेबसाइट है, यहाँ से मैंने कुछ बेडशीट अभी मंगाई थी। उनमें से एक बेडशीट को मैंने वॉश करके भी देखा तो काफ़ी अच्छा मुझे फैब्रिक लगा। ब्रीदेबल फैब्रिक है, कंफर्टेबल फैब्रिक है, 100% कॉटन है, साथ ही साथ रिटर्न और रिफंड की पॉलिसी भी यहाँ पर है। और हॉज एंड किंडर के बारे में मैं आपको कुछ बताना चाहूँगी, वो ये कि ये वेबसाइट जो है ये बेसिकली लिनन बनाती है और बेबी प्रोडक्ट्स बनाती है। लिनन मतलब कि बेडशीट्स में स्पेशलिस्ट हैं, यानी कि किंग साइज़ बेडशीट, डबल साइज़ जो बेडशीट होती है ना, डबल किंग साइज़, वो बनाते हैं। सिंगल बेडशीट, प्लेन बेडशीट, डिजिटल प्रिंट की, किड्स बेडशीट, ये सारी तो बनाती ही हैं। इसके अलावा बच्चों के प्रोडक्ट भी बनाती हैं लिनन में ही, जैसे कि स्वेडल्स हो गया, ब्लैंकेट, क्रिब शीट्स, स्लीपिंग बैग्स, बिब्स हो गए हैं, वॉश क्लोथ्स हो गए हैं, किड क्विल्स है, और ये डायपर बैग होते हैं, जो बेबीज़ के बेडिंग सेट्स होते हैं ना वो भी बनाते हैं, किड्स की बेडशीट तो बनाते ही हैं। तो लिनन का काफ़ी अच्छा इनके पास जो कलेक्शन है। और यहाँ पर जो मैंने देखी, यहाँ पर
काफ़ी अच्छे प्रिंट की, डिजिटल प्रिंट की सॉलिड बेडशीट, काफ़ी अच्छी अच्छी बेडशीट थी। तो प्लेन बेडशीट्स में अगर आपको पसंद है तो आप यहाँ से जा कर के देख सकते हैं। मैं अगर आप कहेंगे तो मैं इस वेबसाइट का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐड कर दूंगी, और इन सभी प्रोडक्ट के लिंक भी मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐड कर दूंगी जो मैंने मंगाए हैं। तो काफ़ी अच्छी प्रोडक्ट निकले हैं, इसी वजह से मैं कह सकती हूँ अगर आपको परचेस करने हैं तो नीचे लिंक आपको मिल जाएगा। में बारी आती है कलर कॉम्बिनेशन की। तो देखिए, मार्केट में बहुत ढेर सारी बेडशीट अवेलेबल हैं। आप ऑनलाइन चेक कीजिए, आप ऑफलाइन चेक कीजिए, जहां पर भी आप चेक करते हैं आपको ढेर सारे प्रिंट, वैरायटी और बहुत अच्छे अच्छे डिज़ाइंस में बेडशीट देखने के लिए मिल जाएगी। लेकिन आपको जब भी बेडशीट चूज़ करते हैं, हम लोग जब भी बेडशीट चूज़ करते हैं तो बेडशीट चूज़ करते समय हमेशा अपने कमरे का इंटीरियर को ध्यान में रखना चाहिए, कलर कॉम्बिनेशन को ध्यान में रखना चाहिए कि आपके कमरे का इंटीरियर कैसा है, आपके कर्टन कैसे हैं, आपके वॉल्स का कलर कैसा है, उसके अकॉर्डिंग हमें प्रिंट जो होते हैं वो चूज़ करना चाहिए। मान लीजिए आपके घर का जो कमरा है वो काफ़ी बड़ा है, तो आप उसको कोई भी यूज़ करेंगे कलर या प्रिंट, वो सब चल जाता है। लेकिन अगर आपके मीडियम या स्मॉल साइज़ के रूम हैं और उसमें थोड़ा बहुत आप चाहते हैं कि आपका कमरा बड़ा लगे, तो उसके लिए सटल कलर हो गए हैं, लाइट कलर हो गए हैं, प्रिंट जो हैं वो थोड़े इस तरीके के होने चाहिए जो कि अच्छे लगते हैं। डिजिटल प्रिंट भी अच्छे लगते हैं, एब्स्ट्रैक्ट प्रिंट हो गए हैं या फिर प्लेन और सॉलिड, वो बहुत अच्छे लगते हैं छोटे और मीडियम रूम के लिए। साथ ही साथ स्ट्राइप वाले जो अगर आप बेडशीट चूज़ करते हैं, या प्रिंट, फ्लोरल प्रिंट जो होते हैं या लीव प्रिंट होते हैं, इस तरह के अगर आप प्रिंट यूज़ करते हैं अपनी बेडशीट में, तो वो भी काफ़ी अच्छे से सुंदर दिखाते हैं आपके रूम को। लेकिन हाँ, ध्यान ये रखना होता है कि वो मिक्स एंड मैच होनी चाहिए आपके इंटीरियर के साथ में। इसके अलावा बच्चों का जो रूम होता है उसके लिए आप डार्क प्रिंट जो होते हैं उनको चूज़ कर सकते हैं, उनके कार्टून्स वाले, स्टार्स वाले, इस तरह के एनिमेटेड वाले ये चूज़ कर सकते हैं। लेकिन बहुत ज़्यादा ऐसा भड़कीला भी नहीं होना चाहिए कि बिल्कुल ही अलग सा लगे कि बेडशीट जो होती है वो बिल्कुल आपके रूम को, बच्चों के रूम को, या आप अगर अपने रूम के लिए चूज़ कर रहे हैं तो वो बिल्कुल ऐसा लगे कि सारा ध्यान आपका बेडशीट पर ही जा रहा है, घर के और इंटीरियर के ऊपर कोई फोकस नहीं है। तो इस तरह का नहीं होना चाहिए। इसके बाद में मैं बात करूंगी बेडशीट के साइज़ की। तो बेडशीट का साइज़ जो होता है वो आपके मैट्रेस पर भी बहुत हद तक डिपेंड करता है कि आपके मैट्रेस का साइज़ क्या है। मान लीजिए आपके मैट्रेस का साइज़ 4 इंच है या फिर 5 इंच है या 8 इंच है, तो उस हिसाब से आपको अपनी बेडशीट को चूज़ करना होता है। आपका नॉर्मल साइज़ बेड है तो आप उस पर क्वीन साइज़ बेडशीट भी चलाएंगे तो वो चल जाती है। और अगर आपका किंग साइज़ बेड है और उसके ऊपर मैट्रेस कितना लगाया है आपने, मान लीजिए आपका किंग साइज़ बेड है और उसके बाद में आपका मैट्रेस 8 इंच का है, बेडशीट चाहिए होगी वो डबल किंग साइज़ की बेडशीट चाहिए होगी, जिससे कि हमेशा ध्यान रखें कि बेडशीट कभी भी खरीदें वो थोड़ी सी एक्स्ट्रा बड़ी होनी चाहिए, जिससे कि आपके हर तरीके के बेड पर वो अच्छे से जाए। एक चीज़ का और ख्याल रखना होता है, बेडशीट बड़ी होने का एक बेनिफिट ये होता है, कई बारी हमारी बेडशीट जो होती है वो बीच में से कट गई है या फट गई है या कुछ भी उसमें ऐसा ख़राब हो गया है, और हमने अगर कॉस्टली बेडशीट ली है तो उसका बेनिफिट ये होता है कि उसको साइड से कट करके आप उसके अंदर बीच में रफू अगर जैसे कट गया है या कुछ भी हो गया तो वो भी कर सकते हैं। इसके अलावा अगर उसके साथ में पिलो वगैरह नहीं है या आप कुशन एक्स्ट्रा ऐड करना चाहते हैं सेम ही उसी तरीके के, तो आप उसमें से भी निकाल सकते हैं। तो एक ये भी आइडिया है, हमेशा बेडशीट बेड से बड़ी लेंगे तो उसमें बेनिफिट ही होता है, और आप उसको अच्छे से टक इन भी कर सकते हैं। कभी भी बेडशीट को हमेशा जितना टक इन करके लगाएंगे उतना आपका बेड जो होता है वो नीट एंड क्लीन लगता है, अच्छा लगता है। अगर हम बेडशीट को नीचे गिरा करके, जैसे होता है ना हम साइड में बैठ के कर देते हैं, तो उससे क्या होता है, बेडशीट जो होती है वो बहुत जल्दी श्रिंक हो जाती है और सिकुड़ी हुई बेडशीट जो होती है वो बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती है। तो इस तरीके की बेडशीट को हमें चूज़ करना चाहिए। तरह के बेड के लिए किस तरह की बेडशीट चूज़ करनी चाहिए, बेडशीट चूज़ करते हैं तो हमें वेबसाइट के बारे में अच्छे से पता कर लेना चाहिए, उसका थ्रेड काउंट। सबसे अच्छी बात की ध्यान में रखने वाली जो होती है कि जहाँ से भी अगर हम ऑनलाइन बेडशीट परचेज कर रहे हैं वहाँ पर रिटर्न और रिफ़ंड की पॉलिसी कितने दिन की है भी या नहीं है, और उसकी रेटिंग जो है उसको भी चेक करना चाहिए। अब बात कर लेते हैं बेडशीट के रखरखाव और वॉश केयर की। तो
तो वॉश करते समय हमेशा हमें लाइट कलर की बेडशीट को अलग से ही वॉश करना चाहिए, जो कि आप सभी करते होंगे, लेकिन उसमें वॉश करते समय हमेशा फैब्रिक कंडीशनर का यूज़ करें। उससे आपका जो फैब्रिक रहेगा बेडशीट का वो लॉन्ग लास्टिंग ऐसा ही बना रहेगा, कलर्स भी अच्छे रहेंगे। वाइट कलर की जो बेडशीट्स होती हैं उसमें फैब्रिक वाइटनर का यूज़ ज़रूर करें। फैब्रिक वाइटनर के यूज़ से आपकी बेडशीट की जो चमक होती है ना वो सालों साल ऐसी ही बनी रहती है। और फैब्रिक कंडीशनर जो होता है वो आपके कपड़ों को कंडीशन करता है, यानी कि उसके जो रेशे होते हैं वो वैसे ही बनाए रखता है और आपके कपड़ों की चमक और क्वालिटी सालों साल वैसे ही बनी रहती है। कलर्ड बेडशीट को हमेशा आप एक जैसे कपड़ों के साथ में करें और एक चीज़ का ध्यान रखें कि जब भी आप अपनी बेडशीट्स को सुखाते हैं बहुत ज़्यादा तेज़ धूप में नहीं सुखाना चाहिए। इसके साथ ही साथ एक चीज़ और कहूँगी कि आप जब भी अपनी बेडशीट को स्प्रेड करते हैं तो उससे पहले आपकी बेडशीट इस तरीके से फोल्ड होनी चाहिए जिससे कि वो लगे कि वो आयरन की हुई है। अदरवाइज़ आप अपनी बेडशीट को आयरन करके भी स्प्रेड कर सकते हैं, उससे बहुत ही ज़्यादा सुंदर सा एम्बियंस आपके रूम में क्रिएट होता है। दोस्तों यहाँ पर मैं एक चीज़ और ऐड करना चाहूँगी, वो ये कि अगर आप अपने बच्चों के रूम के लिए बेडशीट चूज़ करते हैं तो उसमें ध्यान रखें स्पेशली कि छोटे बच्चों का अगर आप बेडशीट चूज़ कर रहे हैं तो वो कपड़ा एक्स्ट्रा सॉफ्ट होना चाहिए जिससे कि बच्चों की स्किन पर रैशेस वगैरह ना रहें या फिर किसी भी तरह का एलर्जी वगैरह का खतरा ना हो। एक्रेलिक या मिक्स्ड बेडशीट जो होती हैं वो हमेशा सस्ती ज़रूर मिल जाती हैं लेकिन वो ज़्यादा लॉन्ग टाइम तक के लिए अच्छी नहीं होती हैं। तो मैं आपको हाईली रिकमेंड करूँगी कि जब भी आप बेडशीट खरीदें आप वेदर के हिसाब से तो अलग अलग खरीद सकते हैं लेकिन हर मौसम के लिए कॉटन बेडशीट सबसे अच्छी होती हैं। उम्मीद करती हूँ आज का वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। अगर कुछ भी अच्छा लगा तो इसको लाइक ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है अब तक तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए विद बेल बटन उसके बराबर में होता है ना, उससे क्या होगा कि आपको मेरे सारे वीडियो का नोटिफिकेशन तुरंत मिल जाएगा और आपको उसको सबसे पहले देख सकेंगे। तो मैं मिलूंगी आपसे जल्दी ही एक अलग और इंटरेस्टिंग वीडियो में। तब तक के लिए बी हैप्पी, बी एक्टिव, अपना ख्याल रखिए और खुश रहिए। बाय बाय।